हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फिल्टर कार्ड प्रोजेक्ट और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। फ़ोन्स के कार्ड दिख रहे हैं, हेडफोन के कार्ड दिख रहे हैं, शूज़ के कार्ड दिख रहे हैं। इन कार्ड्स पर आप होवर इफेक्ट देख सकते हो कि कितना अमेजिंग यहाँ पर मैंने होवर इफेक्ट लगाए हुए हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बटन दिख रहे हैं। अब जैसे ही मैं शूज़ के बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो शूज़ के प्रोडक्ट कार्ड थे वो सारे यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुके हैं। और जैसे ही मैं फ़ोन्स के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी फ़ोन्स के प्रोडक्ट कार्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे मैं हेडफ़ोन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितने भी हेडफ़ोन से रिलेटेड प्रोडक्ट कार्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पर फ़िल्टर होकर आ जाएंगे। और जैसे ही मैं शो ऑल के बटन पे क्लिक करूँगा तो जितने भी कार्ड्स अवेलेबल होंगे वो सारे कार्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फ़िल्टर कार्ड प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है? बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आपको पता है मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाता हूँ वो सारे कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो किस तरीके से ये मीडियम डिवाइसेस में और स्मॉल डिवाइसेस में आपको दिखेगा और किस तरीके से ये आपको लार्ज डिवाइसेस में दिखेगा। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फिल्टर कार्ड प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको बेस्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। स्क्रैच से बिल्कुल मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाता हूँ। तो ये प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद देखो मैंने एक फोल्डर बना लिया फिल्टर कार्ड्स के नाम से। आप चाहो तो आप किसी भी नाम से एक फोल्डर बना सकते हो और उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का, जिसके अंदर आपको ये इमेजेस मिल जाएंगी। अब ये इमेजेस कहाँ से मिलेंगी आप इंटरनेट पर देख सकते हो। पेक्सल्स एक वेबसाइट है, freepik.com एक वेबसाइट है, सोर्स एंड स्प्लैश एक वेबसाइट है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप इजीली ये पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यही इमेजेस चाहिए जो मैंने यूज़ करी है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट कॉमेंट में देखो आपको सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी लिख जाएगा और ये इमेजेस भी आपको वहां पर मिल जाएंगी जो इमेजेस मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज करी हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक फिल्टर कार्ड्स का फोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया इमेजेस का, जिसके अंदर मेरी इमेजेस हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं करूंगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड का। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता और आप VS कोड यूज करते हो तो आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, CMD टाइप करना है। CMD टाइप करोगे तो आपका क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आकर आपने यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। देखो फिल्टर कार्ड्स का यहाँ पे फोल्डर था, उसके अंदर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक सेकंड में इसको यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। इसके साथ साथ देख सकते हो आप यहाँ पे जो इमेजेस वाला फोल्डर था वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें मेरी क्या है, इमेजेस हैं, ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर 3 फाइल्स बना लेता हूँ। वो 3 फाइल्स मेरी कौन सी होंगी, एक HTML की, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक फाइल बना लूंगा index.html के नाम से, एक HTML की फाइल बना लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, style.css के नाम से CSS की फाइल बना लूंगा जिसमें मैं स्टाइलिंग करने वाला हूं। और उसके बाद मैं एक और फाइल बनाऊंगा script.js जिसमें मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, ठीक है। मैं आऊंगा यहाँ पर अपनी HTML की फाइल में, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है, सही है। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं टाइटल लिख लूंगा फिल्टर कार्ड्स, ठीक है। फिल्टर कार्ड्स लिख लेते हैं, सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं करते। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अपनी CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दूंगा। तो CSS की फाइल को लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS, और style.css की जगह मैं style.css ही रहने दूंगा क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, style.css ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नाम चेंज नहीं करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बॉडी टैग क्लोज होने से पहले मैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी क्या करूंगा, लिंक करवा लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर SRC के अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम दूंगा। तो मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल का क्या नाम है, script.js। तो इसको भी मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, लिंक करवा दिया है। तो 2 फाइल्स थी मेरे पास, एक CSS की, एक जावास्क्रिप्ट की, दोनों फाइल्स को मैंने यहाँ पर लिंक करवा लिया है। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यार मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो फॉन्ट यूज़ करा है वो बहुत अमेजिंग फॉन्ट लग रहा है, ठीक है। तो वो फॉन्ट कहाँ से मिलेगा, बहुत अच्छे से पता है आपको, गूगल फॉन्ट्स पे जाना है अपने, और यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने जो इस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में फॉन्ट यूज़ करा है वो है रोबोटो, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, और अगर कोई पहले से फॉन्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, बल्कि मैंने कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आकर फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा। मैं सबसे पहले ये 300 वाला सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद हम एक ये 500 वाला सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके साथ साथ हम एक ये 700 वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये फॉन्ट स्टाइल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इस इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा, और इस लाइन को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। Ctrl+C करूँगा, और Ctrl+C करने के बाद अपनी style.css में लाके Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर जो मैं सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी देने वाला हूँ वो मैं यहीं से ही दूंगा, और वो मेरे होने वाली है ये फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी। इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। Ctrl+S से सेव कर लूँगा। अब मेरा ये जो फॉन्ट है रोबोटो वाला, ये मेरे वेब पेज पर अप्लाई हो चुका है, तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी VS कोड में, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डिव बना लूँगा जिसको मैं क्लास दे दूँगा कंटेनर की, ठीक है। जितना भी काम करने वाला हूँ वो सारा मेरा इस कंटेनर के अंदर होने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फिल्टर बटन्स बना लूँगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट फिल्टर डैश बटन्स। तो इससे क्या होगा, एक मेरा डिव बन जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, फिल्टर डैश बटन्स। इसके अंदर मैं कुछ बटन्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ कि भाई ये मेरा बटन होने वाला है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो पहला मेरा बटन है वो होगा मेरा शो ऑल का, ठीक है। इसी को मैं Ctrl+D से क्या करूँगा, कॉपी लाइन डाउन कर लूँगा। अब अगर आपको Ctrl+D का नहीं पता है तो यार मैंने बहुत बार बताया है, आप यहाँ पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जा सकते हो, यहाँ पर जाकर आप टाइप कर सकते हो कॉपी लाइन डाउन, ठीक है। ये देख रहे हो, कॉपी लाइन डाउन की आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी शॉर्टकट की रख सकते हो। मैंने Ctrl+D रखी हुई है। इससे होता क्या है कि जिस भी लाइन पर आकर आप Ctrl+D प्रेस करते हो तो वो लाइन कॉपी होके नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट की रखी हुई है Ctrl+D, आप चाहो तो आप उसको कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब एक बटन होगा मेरा शो ऑल का, दूसरा बटन जो होगा मेरा वो होगा शूज़ का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ कि दूसरा बटन होगा मेरा शूज़ का, तीसरा बटन होगा मेरा फ़ोन्स का, और जो चौथा बटन होगा मेरा वो होगा मेरा हेडफोन्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा हेडफोन्स, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अपने इस ये जो मेरा पहला वाला जो बटन है उसको मैंने एक क्लास देनी है एक्टिव की, कि मुझे पता चलना चाहिए कि कब कौन सा बटन एक्टिव है। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगी, यहाँ पे एक क्लास देनी पड़ेगी। तो मैंने एक क्लास दे दी है यहाँ पे एक्टिव की। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करने वाला हूँ जिसका यूज़ मैं जावास्क्रिप्ट में करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डेटा डैश नेम। इससे होता क्या है कि आप अपने एलिमेंट को कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन दे दी है ऑल की। इसी एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा Ctrl+C, और उसके बाद मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूँगा। वो कैसे करते हैं कि ऑल्टर की प्रेस करनी है आपने, और जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करोगे वहाँ वहाँ पर आपके क्या होंगे, मल्टी कर्सर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने जहाँ जहाँ पे क्लिक करा वहाँ वहाँ मल्टी कर्सर्स आ चुके हैं। मैं स्पेस करूँगा और Ctrl+V से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वापस आप क्लिक करोगे तो ये वापस हट जाएगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँगा शूज़, और इसके साथ साथ इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है, ये है हमारे पास फ़ोन्स, और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है कि ये है हमारे पास हेडफोन्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेटा डैश नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये डिव जहाँ पे मेरा क्लोज हो रहा है, इस डिव के बाद यहाँ पर आकर मैं एक कमेंट लगा लूँगा, और वो कमेंट होने वाला है मेरा इमेज कार्ड्स का, ठीक है। कि यहाँ पर मेरे क्या आने वाले हैं, कार्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे दूंगा फिल्टरेबल कार्ड्स की, ठीक है। फिल्टरेबल डैश कार्ड्स के नाम से मैंने इसको क्या दे दी है, एक क्लास दे दी है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा जिसको क्लास दूंगा कार्ड के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं डेटा डैश नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा, और इस एट्रीब्यूट में मैं बोल दूंगा सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड्स आने वाले हैं वो होंगे मेरे पास फ़ोन्स के कार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले आप एक इमेज टैग यूज़ करोगे, और आप बोलोगे कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ, और ये जो phone1.jpg है इसको आप यहाँ पे क्या कर दो, सेट कर दो। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक और डिव बनाना है जिसको आपने क्लास देनी है कार्ड डैश बॉडी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कार्ड डैश बॉडी के नाम से मैंने इसको एक क्लास दे दी है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक H6 का टैग लगाऊंगा, और इस H6 के टैग के अंदर मैं इसको एक क्लास भी दे दूंगा। क्लास के दूंगा मैं इसको कार्ड डैश टाइटल के नाम से, कि कार्ड का टाइटल क्या होगा आपका H6 के अंदर होगा, और टाइटल ये कौन सा होने वाला है, फोन्स का, क्योंकि फोन्स का कार्ड है। इसके साथ साथ मुझे एक पैराग्राफ टैग भी बनाना है जिसको मैंने क्लास देनी है कार्ड डैश टेक्स्ट की, ठीक है। तो कार्ड डैश टेक्स्ट की मैंने इसको यहाँ पे क्लास दे दी है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा lorem 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट हो चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इस डिव को, ये जो डिव है आपका,
इस डिव को आपने यहाँ पे करना है कॉपी, कंट्रोल सी, और आपके पास फोन्स के कितने कार्ड होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं, तो आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये दूसरा कार्ड हो गया, ये तीसरा कार्ड हो गया। तो यहाँ पर आपके ये फोन्स के 3 कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस को चेंज करना है। ये फोन 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा फोन 2, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और काम ये करते हैं कि हम दूसरे अपने कार्ड्स को भी यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लाके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जो दूसरे मेरे कार्ड्स होने वाले हैं वो होंगे मेरे पास हेडफोन के कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ कि भाई ये मेरे क्या होने वाले हैं, हेडफोन के कार्ड्स होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं इसका डेटा नेम भी चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा हेडफोन्स, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसकी इमेजेस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूंगा और हेडफोन 1, और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूंगा हेडफोन 2 कर दूंगा इसको, और जो तीसरा मेरा कार्ड होगा उसको मैं कर दूंगा हेडफोन 3, ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि इसको यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा हेडफोन 3। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर भी क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा हेडफोन्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हेडफोन्स कर दूंगा और इसको भी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। एच इसका कैपिटल कर देते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका एच भी यहाँ पे आके मैं कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे हेडफोन्स वाले कार्ड्स भी लगा लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। अब मेरे पास कौन से कार्ड्स आने वाले हैं, अब मेरे पास कार्ड्स आएंगे शूज़ के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एक कमेंट लिख लूँगा कि यहाँ से मेरे कार्ड शुरू होने वाले हैं शूज़ के कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी सबसे पहले मैं चेंजेस कर दूंगा, शूज़ कर दूंगा इसको, और इसके साथ साथ मैं इसी को यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा, और यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं कि भाई shoe1.png को यहाँ पे लगा लो। इसके साथ साथ मैं शूज़ को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और शूज़ का यहाँ पे एस में क्या कर दूंगा, कैपिटल कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेते हैं, इसी को यहाँ पे अब हम पेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसका एस जो है वो स्मॉल कर देंगे, और यहाँ पर हम इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि ये शूज़ की हेडिंग आ जाए। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इमेज भी चेंज करनी है, तो यहाँ पर जो मेरी इमेज आएगी वो आएगी shoes2.png, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरी इमेज आएगी वो आएगी shoes3.png, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा shoes3.png, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शूज़ वाली इमेजेस भी लगा ली हैं और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और सेम यहाँ पर भी इसका डेटा डैश नेम भी मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखो मैं चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, अपने प्रोजेक्ट का स्केलेटन बना लिया है, ठीक है। स्केलेटन हम कैसे बनाते हैं, HTML का यूज़ करते हुए। तो कंट्रोल एस से सेव करूँगा और गो लाइव पर क्लिक करूँगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी index.html की फाइल को मेरे ब्राउजर में रन करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे बटन्स भी आ चुके हैं और इमेजेस मेरी अभी काफ़ी बड़ी हैं, तो इस वजह से ये इमेजेस आपको कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको स्टाइल करेंगे और बहुत अच्छे से स्टाइल करेंगे, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर जो प्रॉपर्टीज़ देने वाला हूँ वो मैं दूंगा M0 + P0, यानी कि इससे क्या होगा, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके दे दूंगा बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ मैंने अप्लाई कर दी हैं यहाँ पर। साथ साथ मैं बॉडी पर क्या अप्लाई करने वाला हूँ, मिनिमम हाइट इसको दे दूंगा मैं 100 VH की, और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में इसको यहाँ पे दे दूंगा #FF6F6, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर का शेड होता है ये, यहाँ पर मैंने इसको क्या दे दिया है, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर को टारगेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने अपने उस डिव को टारगेट कर लिया जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है, और इसमें मैं लिखूँगा POR, मतलब पोजीशन क्या कर दो, रिलेटिव कर दो। मैक्स विड्थ देने वाला हूँ मैं, मैक्स विड्थ मैं इसको यहाँ पे दे दूँगा 1350 पिक्सल की, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे विड्थ इसको दे दूँगा 100% की, ठीक है। और पैडिंग मैं इसको दे दूंगा चारों तरफ से 20 पिक्सल की, और मार्जिन मैं इसको दे दूंगा टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से मैं ऑटो दे दूंगा ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने उस डिव को टारगेट करूँगा जिसकी क्लास क्या है, फिल्टर बटन्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका बोलूँगा कि भाई डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो, AIC अलाइन आइटम सेंटर, JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि ये बिल्कुल क्या होंगे, सेंटर में आ जाएंगे। और फ्लेक्स रैप मैं इनको दे दूंगा रैप, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपना रिस्पॉन्सिव डिजाइन अचीव कर सकोगे। और इसके साथ साथ मैं इनके बीच में गैप दे दूंगा, गैप इनके बीच में मैं दे दूंगा 15 पिक्सल का, आई थिंक इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन को टारगेट करूँगा। बटन में मैं बोलूँगा पैडिंग दे दो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से मैं दे दूंगा 20 पिक्सल की। इसके साथ साथ फॉन्ट साइज हम दे देंगे 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज इनफ रहेगा।
बैकग्राउंड मैं इनको दे दूंगा यहाँ पे व्हाइट कलर, तो हैश ट्रिपल एफ मैंने यहाँ पे इनको क्या दे दिया है, बैकग्राउंड दे दिया है। बॉर्डर मैं इनको दे दूंगा नन, बॉर्डर मैंने इनको यहाँ पे दे दिया है नन, ताकि किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं आए। और बॉर्डर रेडियस में दूंगा ताकि इनके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, थोड़े से राउंडेड हो जाएं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी का, और बॉक्स शेडो मैं इनको दूंगा 0 0 10 पिक्सल, और यहाँ पे जो मैं कलर देने वाला हूँ RGBA 0000.05, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स शेडो दे दिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको कर्सर दे दूंगा पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने बटन्स को भी स्टाइल कर लिया है। अब मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा बटन क्या हो, एक्टिव हो। एक्टिव की क्लास अप्लाई करी थी ना, तो जो बटन मेरा एक्टिव हो उसका आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर का कर देना है, ठीक है। हैश BE3144, ठीक है। ये आपने उसका क्या कर देना है, बैकग्राउंड कर देना है। इसके साथ साथ जो उसका टेक्स्ट का कलर होगा वो आपने कर देना है वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उन बटन्स को स्टाइल कर लिए जिन पर एक्टिव की क्लास क्या होगी, अप्लाई हुई भी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यार यहाँ से जरा नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपने उस डिव को टारगेट करूंगा जिसके ऊपर क्लास क्या लगी हुई है, फिल्टरेबल डैश कार्ड्स की, जिस पर क्लास लगी हुई है, ठीक है। और इसमें मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले इसका डिस्प्ले क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। JCC जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो। मार्जिन टॉप से मैं इसको दे दूंगा यहाँ पर 25 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन टॉप से मैंने इसको कितना दे दिया, 25 पिक्सल दे दिया। इसको मैं जरा यहाँ से नीचे ले आता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कि गैप इसको दे दो 20 पिक्सल का, और फ्लेक्स रैप मैं इसमें भी अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्लेक्स रैप, ताकि ये क्या करे, रैप होता जाए, ठीक है। ताकि ये कार्ड्स अपने आप को क्या करते हैं, रैप करते रहें, ठीक है। उसके बाद मैं अपने डॉट कार्ड वाले कंटेनर को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा। और इसके अंदर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और फ्लेक्स ग्रो मैं इसको दे दूंगा 1। इसके साथ साथ फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक है। और फ्लेक्स बेसिस में इसको दे दूंगा यहाँ पे 300 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने देना है, ठीक है, कि मैंने अपने कार्ड्स का क्या देना है, बैकग्राउंड कलर देना है। तो वो मैं दे दूंगा व्हाइट कलर यहाँ पर। और पैडिंग में इसको दे दूंगा चारों तरफ से 5 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा 10 पिक्सल का, क्योंकि मैं इसके राउंड कॉर्नर्स क्या चाहता हूँ, थोड़े से राउंडेड चाहता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा। तो बॉक्स शेडो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर लाकर मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सेम बॉक्स शेडो यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर इसका क्या दे दूंगा, पॉइंटर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कार्ड्स को भी क्या कर लिया, स्टाइल कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कार्ड, और मैं लिखूंगा डॉट हाइड। अब आप ये बोलोगे कि यार ये जो डॉट हाइड, मतलब ये जो हाइड वाली क्लास है, ये तो आपने अपने किसी भी कार्ड पर अप्लाई नहीं करी है। तो ये जो क्लास होगी वो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करूंगा, कार्ड्स पर ऐड करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी से पहले से मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, स्टाइलिंग कर रहा हूँ कि भाई जिस कार्ड पर हाइड वाली क्लास अप्लाई हो जाए, उस कार्ड को क्या कर दो तुम, डिस्प्ले उसका नन कर देना, ठीक है। सिंपल इतना काम करा है। अब इसकी लॉजिक आपको जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा तब समझ आएगी। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई कार्ड्स के अंदर जो मेरे इमेज टैग हैं उन पर आपने क्या करना है, विद उनकी सबसे पहले क्या कर दो, 100% कर दो। हाइट उसकी कर दो 210 पिक्सल। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट फिट उसको दे दूंगा कवर, ताकि उसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो बिगड़े ना, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। बॉर्डर रेडियस में इसको यहाँ पे दे दूंगा 10 पिक्सल का। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे इस पे होवर इफेक्ट भी अप्लाई करना है ना। तो मैं ट्रांजिशन इस पे क्या दूंगा, ट्रांसफॉर्म 0.4 सेकेंड ईज इन आउट, ठीक है। ये मैंने इस पे क्या दे दिया, ट्रांजिशन दे दिया। अब उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई जब भी मेरे कार्ड पर क्या किया जाए, होवर किया जाए, तो तुमने मेरी इमेजेस पर क्या करना है। तो आपने देखा था कि जब मैं अपने कार्ड पर होवर कर रहा था तो मेरी इमेज क्या हो रही थी, स्केल हो रही थी। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, और इसमें आप स्केल का फंक्शन यूज करते हो। और अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू देते हो यहाँ पर, तो आपकी इमेज बड़ी होती है होवर करने पर, और अगर 1 से छोटी वैल्यू देते हो तो आपकी इमेज छोटी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 0.9, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे कार्ड पर होवर किया जाए तो मेरी इमेज थोड़ी सी छोटी हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉट कार्ड डैश बॉडी वाले कंटेनर को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, ठीक है। कार्ड डैश बॉडी करना है, कार्ड 0 नहीं लिखना। ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा पैडिंग। अब पैडिंग में इसको दे दूंगा यहाँ पे 15 पिक्सल की, 20 पिक्सल की और 20 पिक्सल की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पैडिंग दे दी है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कार्ड डैश टाइटल वाली क्लास को टारगेट करेंगे, टाइटल वाली क्लास को टारगेट करेंगे। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका दे दूंगा सबसे पहले तो 20 पिक्सल का। इसके साथ साथ मैं फ़ॉन्ट वेट इसका दे दूंगा 500, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर इसका दे दूंगा #333, ठीक है। सेम यही चीज़ आपने क्या करनी है, मैं इसी को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, Ctrl+D, कॉपी लाइन डाउन करूँगा, और कार्ड डैश टाइटल की जगह मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्ड डैश
टेक्स्ट लिख लूंगा, ठीक है। सिंपल मैंने ये लिखना है। इसका फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे कर दूंगा 18 पिक्सल फॉन्ट साइज कर देंगे इसका। और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं इसका कर दूंगा 300, ठीक है। फॉन्ट वेट इसका 300 कर देंगे और कलर इसका यही रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो मैंने एज इट इज अपने प्रोजेक्ट को क्या कर लिया है, स्टाइल कर लिया। देख रहे हो यहाँ पर इन पर होवर इफेक्ट्स भी आ चुका है। सारी चीजें मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। देख सकते हो आप, ठीक है। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टीज का यूज करा था उसकी वजह से ये देखो यहाँ पे अपने आप को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है, ठीक है। बटन्स भी रैप हो रहे हैं और मेरे कार्ड्स भी क्या हो रहे हैं, रैप हो रहे हैं। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फिल्टर कार्ड प्रोजेक्ट आप यहाँ पे बना चुके हो। सिर्फ अब एक चीज की कमी है, वो है जावास्क्रिप्ट। देखो मैं यहाँ पे बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये होगा कब, जब आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी मैं जरा इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और जावास्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा फिल्टर बटन्स के नाम से, ठीक है। फिल्टर बटन्स के नाम से मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो भाई मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख लो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये डॉम मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है तो आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मेथड यूज कर सकते हो। और भी मेथड होते हैं, आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, क्लास नेम के भी थ्रू कर सकते हो। क्यूरी सिलेक्टर ऑल से ये होता है कि आप क्लास नेम और टैग नेम दोनों एक साथ दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि भाई वो टैग जिसकी क्लास क्या है, फिल्टर डैश बटन्स है, ठीक है। जिसकी क्लास क्या है, फिल्टर डैश बटन्स है, बटन्स को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने इसको बोला क्या है, इस बात का मतलब ये है कि भाई सिर्फ तुमने वो बटन सिलेक्ट करने हैं जो किस क्लास के अंदर हैं, फिल्टर बटन्स वाली क्लास के अंदर हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उन बटन्स को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। सेम यही कंट्रोल डी से मैं कॉपी लाइन डाउन करूंगा और यहाँ पर अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा फिल्टर एबल कार्ड्स, ठीक है। फिल्टरेबल कार्ड्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जिन पर कौन सी क्लास अप्लाई हुई है, फिल्टरेबल कार्ड्स की क्लास अप्लाई हुई है। डॉट कार्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो कार्ड की क्लास भी क्या हुई है, अप्लाई हुई है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखा सकता हूँ कि भाई फिल्टरेबल कार्ड्स कौन से थे हमारे, फिल्टरेबल कार्ड्स हमारे हैं ये वाले कार्ड्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चल के दिखा देता हूँ। ये रहे हमारे फिल्टरेबल कार्ड्स और ये रहे हमारे वो एक्चुअल कार्ड्स। तो ऐसे प्रोडक्ट कार्ड जिन पर ये कार्ड की क्लास अप्लाई हुई भी होगी और वो फिल्टरेबल कार्ड्स की क्लास के अंदर आ रहे होंगे, तो ये उन एलिमेंट्स को क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही ये वो बटन्स को सिलेक्ट करेगा जो फिल्टर बटन्स की क्लास के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये उन एलिमेंट्स को क्या कर लेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई क्या यहाँ पर ये चीज़ें सिलेक्ट हुई भी हैं या नहीं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई फिल्टर बटन्स और फिल्टरेबल कार्ड्स, इन दो वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं जरा उनको मुझे कंसोल में शो करवा दो, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कंसोल खुल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं। देख रहे हो, इसने क्या कर लिया है, उन एलिमेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे वो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बनाऊंगा और इस वेरिएबल का नाम मैं रख लूंगा यहाँ पे फिल्टर कार्ड्स के नाम से, ठीक है। फिल्टर कार्ड्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करूंगा अपना एरो फंक्शन और एक पैरामीटर भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ई के नाम से। आप किसी भी नाम से पैरामीटर दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन बना लिया है और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। और इस क्यूरी सिलेक्टर के फंक्शन के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर क्लास क्या लगी हुई है, एक्टिव की क्लास लगी हुई है, वो एलिमेंट तुम क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे मैं बोलूंगा डॉट क्लास लिस्ट और डॉट क्लास लिस्ट के बाद मैं लिखूंगा डॉट रिमूव का फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई एक्टिव वाली क्लास को क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जिस पर एक्टिव की क्लास अप्लाई हुई भी होगी, तो और ये उस एलिमेंट में जाएगा और क्लास लिस्ट में देखेगा कि भाई जितनी भी क्लासेस अप्लाई हुई हैं उसमें से ये एक्टिव वाली जो क्लास है सिर्फ उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद जो पैरामीटर का नाम मैंने यहाँ पर दिया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, ई दिया था, तो वही सेम पैरामीटर का नाम आपने यहाँ पे यूज करना है। मैंने ई दिया था तो जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट ऐड, ठीक है। ऐड क्या करवा देना है, किसको ऐड करवा देना है, एक्टिव वाली क्लास को आपने क्या करना है, ऐड करवा देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल ये काम कर रहा हूँ कि भाई जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूंगा
पहले से जिस बटन पर एक्टिव वाली क्लास अप्लाई हुई हुई थी, आपने उस एक्टिव वाली क्लास को वहां से रिमूव करना है, और जिस बटन पर मैंने क्लिक किया है, ट्रिगर किया है, उस बटन पर आपने क्या करना है, एक्टिव वाली क्लास को ऐड करवा देना है, ताकि वो जो एक्टिव की जो स्टाइलिंग करी है ना मैंने कि बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाए, तो वहां पर वो फिर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लगाने वाला हूँ फॉर ईच का लूप। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, फिल्टरेबल कार्ड्स का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट फॉर ईच। ठीक है, क्योंकि मुझे अपने कार्ड्स क्या करने हैं, फॉर ईच लूप में दिखाने हैं। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कार्ड, और कार्ड के बाद मैं यहाँ पे आके इस तरीके से एक एरो लगाऊंगा, और इस एरो के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि भाई कार्ड डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड का क्या करूंगा, मेथड यूज करूंगा, और कौन सी क्लास ऐड करनी है, हाइड वाली क्लास ऐड करनी है। आपको याद होगा जब मैं सीएसएस का कोड लिख रहा था, मैंने आपको कार्ड हाइड वाली क्लास की स्टाइलिंग वहां पर आपको करके दिखा दी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भाई जिस बटन पर क्लिक किया जाए सिर्फ उससे रिलेटेड चीजें आपको फिल्टर होकर मिले, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएं, हाइड हो जाएं। ठीक है, तो ये हाइड वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक कंडीशन का चेक करूंगा। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा कार्ड डॉट डेटा सेट। अब ये जो डेटा सेट वाली प्रॉपर्टी है ना, डॉट नेम, ये आप तभी यूज कर सकते हो अगर आपने यहाँ पर क्या यूज करा होगा, डेटा डैश नेम वाला एट्रीब्यूट यूज करा होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एट्रीब्यूट मैंने क्यों यूज करा था। अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैं इसको यहां पे चेक कैसे करने वाला हूं, बराबर है किसके, ई डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट नेम। ठीक, आपके कार्ड का डेटा सेट का नेम बराबर है जो भी मैंने जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है उसके डेटा सेट के नेम के, या फिर ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, और ऑपरेटर यूज करना है, क्योंकि ये चाहता हूं कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तब ये इफ वाला काम हो जाए। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे बोलना है कि भाई ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट यूज करूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट डेटा सेट डॉट नेम, कि अगर भाई ई डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट नेम बराबर है किसके, ऑल के, तो आपने क्या काम करना है, तो आपने काम ये करना है कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पर आकर लिखना है कार्ड डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, और क्लास लिस्ट के बाद मैं लिखूंगा डॉट रिमूव का मेथड यूज करूंगा, और इस रिमूव के मेथड के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई हाइड वाली क्लास को क्या करवा दो, यहाँ से रिमूव करवा दो। अगर कार्ड के डेटा सेट का नेम बराबर है उस बटन के डेटा सेट के नेम पे जिस पे मैंने क्लिक किया है, तो आपने क्या करना है, उस कार्ड के ऊपर से हाइड वाली क्लास को रिमूव कर देना है। या फिर अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया है, उसका डेटा सेट का नेम जो है बराबर है किसके, ऑल के बराबर है, मतलब आपने शो ऑल वाले बटन पे क्लिक करा हुआ है, तो आपने अपने कार्ड्स पे से हाइड वाली क्लास को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इसके होगा क्या, इससे होगा ये कि जिस भी बटन पे आप क्लिक करोगे सिर्फ वही कार्ड्स आपको फिल्टर होकर मिलेंगे, और अगर आप शो ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने इस कंडीशन को इस तरीके से लगा लिया है, और इन दी एंड सिंपल आपने क्या काम करना है, आपने यहां पर आकर लिखना है फिल्टर बटन्स डॉट फॉर ईच, आपने यहाँ पे यूज करना है, और इसके अंदर आप यहाँ पे बोलोगे बटन, और यहाँ पे आके आपने इस तरीके से एरो लगाना है, और यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर का आपने यूज करना है, ऐड इवेंट लिसनर का आपने यहाँ पे यूज करना है। और इवेंट लिसनर आपने क्या अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे इवेंट लिसनर अप्लाई करना है क्लिक का, कि भाई जब भी मेरे बटन पे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, ये जो फिल्टर कार्ड्स वाला जो फंक्शन है ये आपने यहाँ पे क्या करवाना है, कॉल करवाना है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और चलकर अब हम देखते हैं कि क्या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली सही वर्क कर रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने होवर इफेक्ट लगाया था वो सारी चीजें तो यहाँ पर हैं। अब ये है शो ऑल का बटन। ठीक है, शो ऑल के बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सारे कार्ड जो है वो दिखेंगे। ये है मेरा शूज का बटन। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो देखो यहाँ पे मेरे सारे क्या आ चुके हैं, शूज वाले कार्ड्स आ चुके हैं। और यहाँ पे ये देखो ये वाला जो बटन है ये एक्टिव मोड में भी आ चुका है। ऐसे ही अगर मैं फोन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सारे मेरे फोन्स वाले कार्ड आ चुके हैं, और जैसे ही मैं हेडफोन्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारे मेरे हेडफोन वाले कार्ड फिल्टर होकर आ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। छोटा प्रोजेक्ट था, ईजी प्रोजेक्ट था, आई नो, लेकिन अब जो आने वाले प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होने वाले हैं और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बना के देखे हैं वो ईजी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन मैं 110% श्योर हूं कि आपको कोई ना कोई न्यू चीज उसमें जरूर सीखने को मिली होगी जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए। ठीक है, तो आज का प्रोजेक्ट थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें हम एक रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाने वाले हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए। ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाने वाले हैं, वो तो बहुत
अमेजिंग होने वाली है। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। और अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को नेटलीफाई पे फ्री होस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा नेटलीफाई, और यहाँ पर आने के बाद आपने जाना है इस नेटलीफाई की वेबसाइट पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो भाई जल्दी से अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद इस पर क्या कर लो, लॉगिन कर लो। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे इस पर, तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। आपने क्या करना है, ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है और डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक करना है। अब जहां पर आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स थी, आपने क्या करना है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने करना है कंप्रेस टू जिप फाइल। ठीक है, कंप्रेस टू जिप फाइल पे क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, एक जिप फाइल आपकी बना देगा, और आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने इसका नाम रख दिया है इंडेक्स। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इस जिप फाइल को यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करना है, और यहाँ पे लाके इसको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट लेगा, और ये आपके प्रोजेक्ट को फ्री नेटलीफाई पे होस्ट कर देगा। ठीक है, फिर आप वो लिंक किसी को भी दे सकते हो, तो वो बंदा आपका प्रोजेक्ट अपने मोबाइल डिवाइसेस में, अपने टैबलेट डिवाइसेस में और अपने लैपटॉप डिवाइसेस में ईजिली जो है वो आपके प्रोजेक्ट को ईजिली देख सकता है। ठीक है, साइट कॉन्फ़िगरेशन पे आपने क्लिक करना है। ये देखो इसने कितना बेकार सा आपको लिंक बना के दिया आपके प्रोजेक्ट का। आप क्या करोगे, चेंज साइट नेम पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आकर आप कर सकते हो फिल्टर डैश कार्ड्स लिख के यहाँ पे आगे लिख लूंगा टेक्जीन। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ये किसी ने नहीं लिखा होगा, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेव कर लूंगा। तो देखो मेरा URL क्या हो चुका है, फिल्टर डैश कार्ड्स डैश टेक्जीन डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको और ज़्यादा सिंपल रख सकते हो, आप अपने नाम पे भी URL बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जो हम कंप्लीट प्रोजेक्ट हम यहाँ पर बना चुके हैं फिल्टर कार्ड्स का। ठीक है, आप देख सकते हो ये कंप्लीट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। शूज़ पे क्लिक करेंगे तो शूज़ के कार्ड्स फिल्टर होकर आ जाएंगे, फोन्स पे क्लिक करेंगे तो फोन्स के कार्ड फिल्टर होकर आ जाएंगे, और हेडफोन पे क्लिक करेंगे तो हेडफोन वाले कार्ड फिल्टर होकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।